आगे बढ़ेंगे और अब आगे बढ़ते हुए खबर दिल्ली से है। दिल्ली जहां पर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का फैसला किया। इस्तीफे के फैसले के बाद अब आज करीब दोपहर 12 बजे की घटना है। 12 बजे से इनफैक्ट पहले ही 15 मिनट ये बता दिया कि आतिशी नए मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी और अब रिएक्शन अलग अलग तरीके से इस खबर को लेकर सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर विपक्ष अलग तरीके से हमलावर है, यानी कि दिल्ली में मौजूदा वक्त में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ दिल्ली में जो विपक्षी चेहरा है सबसे बड़ा वो बीजेपी है। हालांकि कांग्रेस भी रह रहकर तंज कर रही है। आतिशी कह रही है केजरीवाल ने त्याग का उदाहरण दिया है। केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली की जनता दुखी है। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे 4:30 बजे मिल रहे हैं और उनका स्वागत है सर। हाँ। और जहाँ तक आतिशी जी का नाम जो है रिकमेंड किया गया है, तो ये एक विधानसभा की प्रक्रिया है। MLAs ने उनको चुना है, उनका स्वागत है। जी का नाम प्रस्तावित करा गया है, तो माननीय आतिशी मार्लेना जी को बहुत बधाई। लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार है। CM का चेहरा कोई भी हो, दिल्ली के विकास कार्यों पे ये जो पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये जो दिल्ली की दुर्दशा है, ये बनी रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्योंकि दिल्ली वासी भी जानते हैं कि सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जैसी जो मूल सुविधाएं हैं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। 1 दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली के विकास कार्य में कुछ नहीं करा। दिल्ली के सुधार के लिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार आनी बहुत आवश्यक है। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से मैं निवेदन करती हूँ, आने वाले चुनावों में भाजपा का चयन करिए, ताकि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार के कारण यहाँ पर विकास का कार्य, प्रगति बहुत तीव्र गति से हो।
आतिशी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रख दिया गया है। विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। आतिशी कह रही हैं कि मेरे गुरु को मैं धन्यवाद कहती हूं, यानी कि गुरु वो अरविंद केजरीवाल को बताती हैं, अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया करती हैं और कहती हैं कि दिल्ली की जनता से जो वादे हमने किए हैं वो वादे हम पूरा करेंगे। हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकें, दिल्ली की जनता को किसी भी तरीके से परेशानी ना आए, इस बात का ख्याल हम लोग रखेंगे, ये कोशिश हमारी होगी। अब दिल्ली में तीसरी महिला सीएम के तौर पर आतिशी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं और ऐसे में जब जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं तो बहुत सी चुनौतियां भी उनके साथ में हैं, जिनका जिक्र अभी बीजेपी के अलग अलग चेहरों के जरिए आपने सुन भी लिया। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है और आम आदमी पार्टी इन आरोपों का सामना करते हुए अब इस बदलाव को देख रही है। हालांकि कई ऐसे नेता नजर आए जो भावुक हो गए, जिनकी आंखों से आंसू भी छलके और जो कहते कहते अपनी बात को उनका गला रुंध गया, क्योंकि इमोशनल अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा उन्हें कर रहा है और दावा उनका ये भी है कि जिस तरह हम इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर, ऐसे ही दिल्ली की जनता भी हो रही होगी। आज विधायक दल की मीटिंग हुई और विधायक दल का नेता आतिशी को चुन लिया गया है, वो भी सर्वसम्मति से। बड़ी खबर, आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला है और ये कहा है ईमानदार आदमी पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस कराए, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ आपसे लड़ेंगे। केजरीवाल ने त्याग का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है अपना इस्तीफा देकर। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया था 2 दिन पहले ही कि वो इस्तीफा देंगे और आज शाम 4:30 बजे का वक्त रहेगा जब एलजी को अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। बड़ी बात यह भी कि उन्होंने खुद इस्तीफा देने का फैसला करने के साथ साथ ये भी साफ कर दिया, उनकी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया कि सुनीता केजरीवाल ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी संभाल लेंगी अरविंद केजरीवाल की जगह, सुनीता केजरीवाल को भी अलग रखा गया, यानी सुनीता केजरीवाल को भी ये जिम्मेदारी नहीं देनी थी आम आदमी पार्टी को, ये क्लियर कर दिया गया। फिर 3 नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, वो 3 नाम, उसमें आतिशी का नाम सबसे पहले था, गोपाल राय का नाम था, कैलाश गहलोत का नाम था। अब जब आतिशी का नाम सामने आ चुका है तो आतिशी कह रही हैं कि पूरी तैयारी के साथ हम आगे चुनाव पर फोकस भी करेंगे, लोगों के बीच भी जाएंगे और साथ ही वो कह रही है मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। और गुरु वो अरविंद केजरीवाल को बताती हैं, वो कहती हैं कि मैं अपने गुरु का धन्यवाद करती हूँ। इस खबर को लेकर आगे जो अपडेट होगा, जो भी रिएक्शंस होंगे आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।